ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गणना क्या कहती है? 11 मई से लेकर 20 मई तक के बीच में समय आपके लिए कैसा रहेगा? ग्रह गणना के अनुसार से यदि कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। इस समय में केवल एक ही चीज की कमी दिखाई दे रही है, साहस की कमी। मंगल के कमजोर हो जाने के कारण से ऐसे में साहस करने में थोड़ी कमी दिखाई देती है और महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। उम्मीद बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन कार्य उसके अनुसार से कर नहीं पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और उसी के कारण से आपको इतना बढ़िया जो योग शनि का बना हुआ है, जो हर क्षेत्र में सफलता देने के योग दे रहा है। देखिए, बैठे बैठे तो सफलता मिलती नहीं है ना। कहा गया उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखी मृगा। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। यदि शेर भी सोच ले कि मैं मुंह खोलूं और मृग अपने आप मेरे मुंह में आ जाए तो ये कहाँ पॉसिबल है। तो इसलिए समझें कि मंगल के कमजोर हो जाने के कारण से सामर्थ्य में कमी हो गई है। उम्मीद बहुत बड़ी लगाई बैठी है लेकिन ऐसे में परिवर्तन के योग भी बनने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये योग जो है वो परिवर्तन की तरफ धीरे धीरे पॉजिटिविटी का उदय करेगा। और जो सूर्य जो विशेष तौर पर आप समझें कि यहाँ पर शनि महाराज बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए 30 साल बाद जो योग बना रहे हैं उसका लाभ देने की स्थिति बन सकती है। इन दिनों में कुछ खास बड़े सुंदर उत्सव भी आने वाले हैं। जो यहाँ मैं मंगल की बात कर रहा था ना अभी आपको कि मंगल कष्ट दे रहे हैं और 50 दिन तक मंगल यहीं रहने वाले हैं। यदि वो उपाय उस दिन कर लिया आपने, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत छोटा सा उपाय है, तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत आधा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पुरानी कथा है कि यदि मुहूर्तों का लाभ ले लिया जाए, पुराना जो खासतौर पे जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है, गुरुजन ने कहा है कि मुहूर्त के अंदर जो कार्य किया जाता है वैसे आप दिन भर लगे रहो लेकिन मुहूर्त में जब सही समय पर सही कार्य कर लो तो वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है और लाभ दे देता है। तो समझ लो तो कैसे रहने वाला है आपके लिए खास 10 दिन का मुहूर्त। तो वृषभ राशि वालों के लिए हम बताने जा रहे हैं कि ये 10 दिन कैसे हैं आपके। सबसे पहले 11 तारीख की बात करते हैं। 11 मई को बृहस्पतिवार का दिन है और षष्ठी तिथि विद्यमान है और उस दिन भद्रा भी विद्यमान है। सुबह 11:28 से लेकर 22:17 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। तो वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों की गणना दिखाती है कि आपके धार्मिक कार्यों से बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त हो सकता है। मन में धर्म के प्रति रुचि रहेगी और ये धार्मिक आस्था जो है आपके लिए बहुत सारा लाभ देने की योग दिखा सकती है। लेकिन लगातार कुछ गलत कार्यों में आप बहुत विश्वास करते हुए एक बहुत मतलब जुआ सा खेलते चले जा रहे हैं। वो जुआ खेलना ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ पर दाव लगाना ठीक नहीं है भाई। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप धार्मिक हैं लेकिन थोड़ा सा कार्य करने से बच रहे हैं। इससे बचते हुए इसको ध्यान ठीक रखने का प्रयास करें। धार्मिक व्यक्ति कई बार थोड़ा आलसी भी हो जाता है, इसलिए विवेकानंद जी ने कहा कि हमें फुटबॉल में हिट लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा अड़ियलपना छोड़कर कार्य करेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से लाभ प्राप्त होगा। धर्म वैसे आपको लाभ देने के योग दे रहा है। बुध उदय हो रहे हैं और ये आपके लिए बहुत सुंदर तिथि है। ऐसे में कार्य करना चाहिए। अपने माथे पर पीले रंग का हल्दी का टीका लगाइए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। केसर का उपयोग करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा और आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएगा। जमीन जायदाद से कोई कार्य होता दिखाई दे रहा है, लाभ के योग बन सकते हैं। यदि हम बात करें मीन राशि खासतौर पे 12 मई के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा, तो वृषभ राशि वालों विशेष तौर पर ये तिथि जो आपके लिए जो है विशेष तौर पर सूचना लेके आ रही है कि आपको कुछ पॉजिटिव रास्ता प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। विचारों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बनेंगे और सोच थोड़ी बदलती दिखाई दे रही है। और ऐसे में कन्या पूजन यदि आप कर लें या कन्या के निमित्त कुछ दान पुण्य कर दें, छोटी छोटी गरीब कन्याओं के लिए कुछ हलवा इत्यादि बांट दें तो बहुत सुंदर योग बन सकता है। देखिए, शुक्रवार है, सप्तमी तिथि है और कालाष्टमी है। भगवान जो विशेष तौर पे कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है वो भगवान शिव की आराधना करने की तिथि मानी जाती है। आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा जलाभिषेक करना चाहिए, दुग्धाभिषेक करना चाहिए। उससे आपके जीवन में और कल्याण के योग बनेंगे। धर्म कार्य करेंगे तो बहुत सारे ग्रह जो अशुभ चल रहे हैं वो भी शुभ होने के योग बनाएंगे। 13 मई को विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए पंचांग कहता है कि विशेष तौर पर कई प्रकार से आपको कार्य का लाभ प्राप्त हो सकता है। शनि और विशेष तौर पर चंद्रमा की युति होने जा रही है। शनि और चंद्रमा की युति आपके दशम भाव में हो रही है और ये आपके विचारों को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकती है।
तो आप मन में आश्वस्त हो जाइए। तो खास तौर पे आप जो भी कार्य करेंगे उसका लाभ आपको प्राप्त होगा, चाहे इतना सा कार्य करें। तो आज ऐसा योग है कि जितना भी कार्य करेंगे उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए विशेष तौर पे सोच उतनी रखें, वर्तमान में रहें, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में ना सोचें, आज की तिथि में सोचें आज क्या करना है, उसके अनुसार से कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा प्रतिपादन कर सकते हैं। इस दिन नौमी शय है और साथ साथ में शनिवार है, तो कोशिश करें थोड़ा उड़द की दाल का दान कर दें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। पीपल की थोड़ी पूजा कर दें, पीपल की प्रदक्षिणा कर लें, उससे भी लाभ प्राप्त होंगे, आपके ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। चंद्रमा और शनि वैसे ही आपके लिए बड़ा शुभ योग बना रहे हैं, तो ऐसे में ये उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हैं। वहीं बात करें 14 मई की, तो 14 मई को विशेष तौर पर रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। इस दिन आपके लिए ग्रहों की गणना दिखाती है कि खासतौर पर आपको प्रैक्टिकल वे में काम करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, जो सूर्य है आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और कल परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। ऐसे में आपको थोड़ा शांति के साथ काम करने की जरूरत है। इन दिनों बहुत ज़्यादा हवा में मत रहें, प्रैक्टिकल वे में काम करने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं उन पे सोच विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, शाम का समय भद्रा विद्यमान हो जाएगी और शाम को करीब करीब 3:45 बजे से भद्रा रहेगी, तो नई चीज़ों को खरीदना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा, तो इससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 15 मई की ग्रहों की गणना को हम समझें तो विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन विशेष होता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो सूर्य महाराज आपके 12वें भाव से निकलकर लग्न में आ रहे हैं, आपकी राशि में आ रहे हैं, वो एक बहुत सुंदर है। वृषभ राशि में लग्न में सूर्य प्रवेश करेंगे। ये आपके लिए साफ साफ बताएगा कि 1 महीने तक जितने परोपकार के कार्य करोगे उतना आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। करीब करीब 11:45 पर परिवर्तन हो रहे हैं और फिर आपको प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिलेगा और थोड़े से विचारों से बाहर आएंगे, विचारों में परिवर्तन। और एक बात और, बुध मार्गी भी हो रहे हैं, उदय हो चुके हैं, मार्गी भी हो रहे हैं, तो सही दिशा में बुध आप चलने शुरू हो जाएंगे और विशेष तौर पे सही दिशा में आपको आगे बढ़ाने के प्रयास कराएंगे। ऐसे में अपने पैसे का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, कहीं गलत दिशाओं में पैसे ना लगाएं, अन्यथा फंस सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं, ऐसे में लाभ की स्थिति बन सकती है और यह आपके लिए शुभ होगा। और ऐसे में कुछ खास उपाय भी अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। गेहूं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, सोमवार है, एकादशी है और वृषभ राशि वालों को खासतौर पे इस शुभ तिथि का उपयोग करना चाहिए। चंद्रमा का भी दान करना आपके लिए बड़ा शुभ, खासतौर पर चावल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान करना, भगवान शिव की आराधना करना, ये स्किन डिसीज इत्यादि जो इन दिनों आप परेशान कर सकती हैं आने वाले दिनों में, उसके लिए बड़ा अच्छा योग बना सकता है आपके लिए। डायरेक्ट सूर्य के स्ट्रोक से बचने का प्रयास कीजिए, बहुत ज़्यादा धूप में ना निकले, अन्यथा स्किन समस्याएं आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती हैं। बुध ऐसे ही योग बना रहे हैं जिस प्रकार की स्किन संबंधी समस्याएं परेशान करने के योग बना सकती हैं आगे आने टाइम में। 16 मई की हम बात करें तो 16 मई को ग्रहों का योग विशेष तौर पर एक बहुत सुंदर योग बना रहा है आपके लिए। मंगल चल रहे हैं अशुभ, मंगल चल रहे हैं कमज़ोर, क्षीण स्थिति में, कम नीच स्थिति में चल रहे हैं और ऐसे में ये जो जेठ के महीने के मंगलवार होते हैं तो वृषभ राशि वालों समझ लो उस दिन बुढ़वा मंगलवार है और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी बड़े आनंद से प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े सुंदर तरीके छोटे से कार्य से प्रसन्न हो जाते हैं। और जो मधुसूदन द्वादशी है उस दिन मंगलवार का अवसर है, चंद्रमा आपके अच्छे लाभ के योग बना सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष में आ सकती हैं, इसलिए प्रैक्टिकल वे में कार्य करने का प्रयास करें। सूर्य अच्छी जगह आ गए, नए मोटिवेशंस आपको प्राप्त हो सकते हैं। सुबह सुबह उठकर सूर्य को जल अवश्य दें, सूर्य उदय से होने पहले उठ जाना चाहिए आपको और भगवान को अवश्य अर्घ देने के बाद भगवान सूर्य जब उदय हो रहे हैं उससे पहले अर्घ उनको उपस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम नहा लेंगे तभी उदित होते सूर्य का दर्शन करने से कल्याण के योग बनेंगे। नए नए सूर्य परिवर्तन होकर आए हैं वृषभ राशि में। बुढ़वा मंगल है, इसका ध्यान रखें, ये विशेष तौर पर मंगल के समस्त दोषों को हरने वाला है। तो इस दिन स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ, मैंने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि एक छोटा सूत्र हम आपको देने वाले हैं। ये वो सूत्र है कि बुढ़वा मंगल, ये बुढ़वा मंगल के जो 50 दिन का योग है, ये जो अशुभ देने का योग बन रहा है, शनि के साथ मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है, इसको ठीक करने के लिए हनुमान जी ही शक्ति प्रदान कर सकते हैं। और आज वो तिथि है कि यदि थोड़ी देर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख हुई। एक बात और ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा में कहा गया और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करही। तो कोशिश ये करें हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। भीम ने भी इन बुढ़वा मंगलवारों पर ही हनुमान जी को प्रसन्न किया था और उनको तैयार किया था कि प्रभु आप हमारे
साथ रहकर युद्ध में भाग लीजिएगा, हमारे को आशीर्वाद रहेगा। तो हनुमान जी विजय रथ पर पताका के रूप में स्वयं विराजमान थे और उन्हीं के कारण से उनका विजय का योग बना, ये शास्त्र में प्रमाण है। तो इसलिए इन्हीं बुढ़वा मंगल ज्येष्ठ के मंगलवारों में हनुमान जी ने को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने व्रत रखा था। तो आप उनको प्रसन्न करें और शनि जो का और जो मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है इसको शांत करने का प्रयास करें। हमने भी आश्रम पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। मंगल ग्रह शांति यज्ञ भी चल रहा है आजकल, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। और आश्रम में जो फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित करें, कल्याण होगा, रास्ता प्राप्त होगा आपको। आगे बात कर लेते हैं अगली तिथि की, जो है 17 मई। 17 मई को ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और ग्रहों का परिवर्तन गजकेसरी योग बनाएगा आपके लिए, लाभ की स्थिति बना सकता है, थोड़े खर्चे जरूर बढ़ा सकता है, थोड़ी महत्व, इसलिए खर्चों को कंट्रोल करते हुए यदि कार्य कर लिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। धनागमन के रास्ते बन सकते हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है। उस दिन बड़ा सुंदर योग है, बुधवार है, त्रयोदशी का योग है, ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी, प्रदोष का योग बन रहा है और साथ साथ मासिक शिवरात्रि का योग भी बन गया है। तो शाम बड़ी खास होगी, तो कोशिश ये कीजिए। और बुध प्रदोष वैसे ही समस्त दोषों को दूर करने वाला होता है, व्यावसायिक दोषों को। व्यावसायिक समय में जब कष्ट चल रहा हो तो ऐसे में बुध प्रदोष बढ़ जाए तो कहा जाता है भगवान शिव का प्रदोष काल में, इस दिन तो प्रदोष ही स्वयं है, तिथि भी प्रदोष है, तो कहा जाता है उस दिन विशेष तौर पर भगवान का इच्छु रस से अभिषेक कर लेना चाहिए, शिव बिलपत्र अर्पित करने चाहिए, समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो इस सुंदर प्रयोग का लाभ लें, कल्याण होगा। चंद्रमा गजकेसरी योग बना रहे हैं, 2 दिन बनाएंगे, वो आपके लिए शुभ रहेगा। तो वृषभ राशि वालों इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास करो। 18 मई को वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो फिर अच्छा योग बना हुआ है। केवल एक बात का ध्यान रखना है, नए कार्यों को शुरुआत करने के लिए सुबह 10 बजे के बाद ही करने का, 10:03 तक भद्रा खत्म हो जाएगी, फिर नया कार्य में लग जाएगा। ग्रह अच्छा है, लाभ देने की स्थिति बना रहा है, लेकिन फिर आपको कहूँगा ये खर्चों वाले काम में नहीं, इनका आमदनी वाले कार्यों में कम करने का प्रयास कीजिए, थोड़ी हिम्मत को जगाइए, मंगल को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास कीजिए, लाभ हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 19 तारीख की। देखिए 19 तारीख का ग्रहों का योगा योग जो है वो कई प्रकार के उत्सवों को लेके आया है। अमावस्या है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या, शनि जयंती है और साथ साथ वट सावित्री व्रत है। और ये वो तिथि है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। शनि मंगल का विशेष तौर पर जो योग बना हुआ है षडाष्टक योग, शनि को मंगल खराब कर रहे हैं, ऐसे में शनि जयंती भी पड़ गई है। तो शनि जयंती जो पड़ रही है तो शनि का बर्थडे है, तो कोशिश ये करें, देखिए आपके शनि योग कारक हैं, वृषभ राशि वालों शनि आपके योग कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में शनि को प्रसन्न करें, थोड़ा से प्रयास से शनि वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे आपको। तो हमने तो इस बार बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है अपने आश्रम पर, हमने हनुमान शनि ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ विशेष तौर पर हमने इस दिन हनुमान जी के 100 पाठ रखे हैं संगीत में, करीब करीब 7 से 8 घंटे लगेंगे उन 100 पाठों को पूर्ण करने के लिए। आप सब भी सम्मिलित हो सकते हैं और साथ साथ शनि ग्रह शांति का महायज्ञ किया जाएगा, शनि के विभिन्न मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का यज्ञ किया जाएगा, नामावली का यज्ञ किया जाएगा। ये सारे प्रयोग हैं जो आप कर लाभ ले सकते हैं। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए चंद्रमा का बड़ा शुभ योग बन रहा है, आपके लग्न में सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाएंगे और कई प्रकार के शुभ योग बनाएंगे। ऐसे में आपका मन और तेज कीर्ति बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। मन जिस काम में लगेगा उसमें आपको उन्नति के रास्ते अवश्य प्रशस्त हो सकते हैं। इसका लाभ लेने का आपको कार्य करने का काम करना चाहिए। केवल परोपकार की केवल काम करें, गरीबों की सेवा करें, गरीबों के निमित्त अन्न का सतनाजे का दान करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि साल में एक दिन ज्येष्ठ अमावस्या आती है और ये बड़ी वट सावित्री का व्रत भी है। देखिए सूर्य आपके लग्न में चल रहे हैं वृषभ राशि वालों, पति के लिए खासतौर पर स्त्रियों को विशेष तौर पर जो वृषभ राशि की स्त्रियां हैं वो अवश्य वट सावित्री का व्रत करने का प्रयास करना चाहिए और उस दिन विशेष तौर पर कलावे का पूजन करके अपने पति का भी पूजन कर ये व्रत करने से असंभव कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो इसका लाभ लेने का आप प्रयास करें। 20 मई की बात करें तो 20 मई परिवर्तन का तिथि है, मास परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष का, और करवीर व्रत है विशेष तौर पर। देखिए आपकी राशि के अनुसार से हम सब चाहते हैं कि अपने बच्चों का उत्थान के योग बने, और ऐसे में सूर्य जो आपके लग्न में आ गए हैं वृषभ राशि वालों, ये थोड़ा सा आपका स्वभाव उग्र करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संतान के लिए थोड़ा कष्ट होने के योग बन सकते हैं इस पक्ष में विशेष तौर पर। तो आपको करवीर व्रत अवश्य करना चाहिए। करवीर व्रत सूर्य का व्रत है, सूर्य के दोषों को हरने का व्रत है। ऐसे में इस व्रत को कर आप बहुत लाभ ले सकते हैं। कहा जाता है कि उस दिन भगवान सूर्य का दर्शन करते वक्त कनेर के पुष्पों को डालकर जल में तांबे के लोटे में और रोली के साथ भगवान को अर्घ देना चाहिए, कनेर के पेड़ का पूजन करना चाहिए,
और उससे लाभ के योग बनते हैं। तो ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर दिखा रहा है कि इस दिन आपके लिए कुछ रास्ता नया खुलेगा, लाभ के योग बनेंगे। कन्या पूजन भी करें, कल्याण के योग बनेंगे। धन्यवाद।